नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी सभी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। मेरे पास कुछ लोगों को कॉल आए कि आप जो आपने टॉपिक लिया है मदर इन लॉ के लिए, आपको ये टॉपिक कहाँ से सूझा और आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज कैसे हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग लास्ट 26 सालों से इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, मैट्रिमोनियल सर्विसेज से। बहुत चीज़ें हम लोगों के सामने रोज़ गुजरती हैं, रोज़ हमारे निगाहों के सामने से निकलती हैं और मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा हूँ कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक मदर इन लॉ का। मैं कहूँगा कि एक तरह का वो माइलस्टोन उनको कह सकते हैं। उन्हीं के ऊपर पूरा परिवार, पूरी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है अगर एक मदर इन लॉ उस रिलेशंस को बहुत तरीके से चलाए। दोस्तों, मैं जो भी अपनी वीडियोस में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई स्पेशल या कोई मैं साधु संत या कोई बहुत बड़ा नॉलेज वाला पर्सन नहीं हूँ, पर लेकिन मुझे आप लोगों की, मैं जैसे मेरे साथ 200-250 एक लेडीज़ का ग्रुप भी बना हुआ है जिसके साथ मैं जुड़ा भी हुआ हूँ। उन लोगों ने मुझे मेरे ना कहने के बावजूद भी मुझसे वो बार बार मेरे से सजेशंस लेती हैं। मेरे से उम्र में बड़ी लेडीज़ भी मेरे से सजेशंस लेती हैं और मुझसे पूछती हैं कि आप बताएं हर्ष जी, मैं अपने घर पर इस जगह इस तरह से रुक गई हूँ तो क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो निकाला, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को रहा। अब मैंने सेकंड मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातों को मैं पार्ट्स में अपनी वीडियोज़ को आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा टाइमली। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम लोगों के लिए रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी बहू को स्पेस देते हैं, जो उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी मदर इन लॉ के पास ना ईगो होनी चाहिए, ना पार्शियलिटी होनी चाहिए, ना किसी तरह से कोई किसी का कोई कंपैरिजन होना चाहिए। आप ही हैं। आप अपनी बहू की जगह आप नहीं हो सकती। घर आपका है, आपके ही घर में आपकी बहू आई है और वो अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आई है। आप तो अपने परिवार में अपने लोगों के साथ हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी ही ज़रूरत है उसे। और अगर आप उसके साथ एक अच्छी माँ और एक अच्छी बेटी है उसको बना के रखते हैं, तो आपके बेटे की, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि कोई भी माँ कभी चाहती है कि उसके बेटे की हैप्पीली मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियाँ हो। वो सभी माएँ चाहती हैं कि उनका बच्चा, अगर उन्होंने शादी की है तो उसको अच्छे से निभाएं वो। तो उसमें बहुत ज़रूरी पार्ट आपका भी है। उसके लिए बेटर यही है कि आप उसको बेटी की तरह, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, बेटी को कैसे बेटी बनाया जाता है मेरे से ज़्यादा आप लोग सब जानती हैं। स्पेस दीजिए। स्पेस का मतलब है उसको काम करने की पूरी फ्रीडम दीजिए, उसको कोऑपरेट कीजिए। अब कोऑपरेशंस, हर घर की कहानी अलग अलग है, हर परिवार में ज़रूरतें, लोग, परिवार के सदस्य की सोच सबकी अलग अलग है। गुस्सा, मैं नहीं कहूँगा गुस्सा किसी भी बात का सलूशन का कभी भी हल रहा है। कोई भी समस्या होती है, गलती आपसे भी हो सकती है, आपकी बहू से भी हो सकती है, आपके बेटे से भी हो सकती है, आपके पति से भी हो सकती है, आपके बहन भाइयों से, परिवार के किसी भी सदस्य से हो सकती है। आप उन चीज़ों को शांति से, ठंडे दिमाग से उन बातों को ख़त्म करिए। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के और कॉल आए, उन्होंने भी कहा कि कई बार फाइनेंशियल टोंटिंग होती है, वो मत कीजिए। अगर आप लोगों के परिवार में किस्मत है, पैसा है, तो वो आएगा।
किसी के देने से कभी किसी का पूरा नहीं हुआ है आज तक। ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। आप सिर्फ ये कामना कीजिए कि परिवार अच्छे से चले, खुशहाली हो, कम से कम शिकायतें ना हो किसी को भी किसी तरह से। ईगो कभी भी किसी को भी, इसी तरह से हम लोग बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोग जानते समझते हुए भी हम लोग गलतियां कर जाते हैं। अब जो एक मैंने आपको इस वीडियो में जो मेन बातें बताई हैं, ईगो नहीं होनी चाहिए, स्मार्टनेस नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो आपकी फैमिली के रिलेशंस को खराब करे। कभी भी अपनी जो डॉटर इन लॉ है उसके लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कुछ लोग कहती हैं, लेडीज़ कहती हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आप उन्हें तलवारें मत कहिए, ये आप बहू बेटी हैं। और कभी भी अगर आप इस तरह से सोच रखेंगी तो आपके परिवार में आपको दिक्कतें आएंगी। सिर्फ और सिर्फ उसे आप बेटी समझिए अपनी, और बेटी की तरह से ट्रीट कीजिए। 100% आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और खुशहाली होगी। किसी भी तरह से कोई भी फैसला कभी भी दूसरा, कुछ बहनों की शिकायत होती है कि अपने बेटा जैसे आया और उसको अपनी प्रॉब्लम्स उन्होंने बहू की बुराइयां जो हैं उसके साथ रखी। ये चीज़ मैं मना करूँगा लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप फिर भी करेंगे। ये मत करिए, क्योंकि जो बात आप बताते हैं वो आपका बेटा आपके बताने से पहले उसकी नॉलेज में वो बातें होती हैं। बहुत दिलचस्प तरीके से बातों को करा जा सकता है, अपने परिवार को संभाला जा सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।